आज मैं पहुंच चुका हूं भदोही जिले में। 2 दिन पहले एक खबर बहुत तेजी से वायरल होता है। एक लड़की का महाकुंभ में एक लड़की गुम होती है और उसको बहला फुसला के किस तरीके से साधु अपने साथ लेकर जाता है और भुजा हाथ में देकर खिलाता है। तब तक पत्रकारों की नज़र पड़ती है और उससे झड़प होती है। उसके बाद प्रशासन उसको गिरफ्तार करती है। प्रशासन कुछ देर थाने में बैठाती है और लड़की का कहना यह है कि उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लड़की अपने हालांकि घर पहुंच गई है। उसे हमारे साथ चाचा हैं। जी, आपका नाम? हम जनपद भदोही से कन्हैया लाल यादव बोल रहे हैं, चौकीदार हैं थाने से। तो अच्छा, ये जो लड़की है आपकी क्या लगेगी? ये भतीजी लगेगी। भतीजी लगेगी। जब आपने इन खबरों को देखा होगा किसी न किसी माध्यम से, मोबाइल से या कोई बताया होगा, कैसे आपको मालूम चला? मालूम तो जब ये मेले में गए थे वहाँ बिछड़ गई ये बिटिया, तो अब वो भाई सब अपने अपने स्तर से वहाँ कार्यक्रम चालू रखे। और जब तक को मीडिया के द्वारा हम लोगों को पता चला कि बिटिया जो है मेले में खो गई है और एक संजय गिरी करके महात्मा हैं उनके साथ में है, तो मीडिया भाई के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली। फिर मीडिया के ही द्वारा पुलिस प्रशासन 112 नंबर बुलाया गया और बुला करके उनको सौंप दिया गया। तो फिर घर पे सूचना आई तो यहाँ से जा कर के लोग, और मेले में वो लोग थे तो मिल करके बिटिया को ले आए। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, जो लड़की इस तरीके से बता रही है कि बाबा हम पत्थर खरीदने गए, पत्थर नहीं मिला, हमारे पास पैसे नहीं थे, चाचा से हम बिछड़ गए थे, उसके बाद हम जिधर जिधर जाते थे बाबा पीछे पीछे आते थे, उसके बाद भूजा दिया गया, फिर कनपट्टी पर बंदूक ऐसे करके सामने निकल के आ रही है। अब ऐसा है, बिटिया जो है किसी की बिटिया हो या बेटा हो, जब बचपन में कहीं बिछुड़ जाता है तो उसके समझ में आता है कि हमारा कौन परम है, कौन दुश्मन है। अब वो बाबा जी के समझ में आया कि बिछुड़ गई है तो इसके पीछे पीछे लगे होंगे और फिर बाला फुसला कर उसको भूजा वूजा खिला करके वो अपने कस्टडी में करना चाहते थे, धमका बमका करके। लेकिन मीडिया ही हमारा एक ऐसा संस्थान है जो कि इतना बढ़िया से टाल मटोल नहीं करने पाए और पुलिस को बुलाकर उनको सुपुर्द करके हमारे घर तक पहुंचाई गई बिटिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताइए, जूना अखाड़ा का नाम लिया जा रहा है। जिस साधु ने पकड़ा हो, ये कहा कि बिटिया को हमारे प्रशासन से मांग रहा था, बिटिया को हमको दे दो। उसके बाद ये कहा कि नहीं, अगर वो लेकर जाता, नागा साधु अगर वो लेकर जाता तो कहीं ना कहीं कुछ भी कर सकता था। अब भाई वो तो अगर संत थे, संत की गरिमा को घटाया जा रहा है। जो संत होते हैं वो तो परम संत होते हैं कि देश के हित के लिए वो मेला लगाया गया है और दुनिया के लोग आ करके देखें कि संत की गरिमा क्या होती है, संत के महत्वाकांक्षा क्या होती है। और उसी संत में जैसे लोग कहे हैं कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, संत न होते तो चोर कहाँ छिपते, वही भाषा आ गई है। संतों के संग मिल करके कुछ ऐसे दुष्ट प्रकृति के आदमी जो हैं वो पूरे भारत को नहीं पूरे दुनिया को जलील कर रहे हैं। अब वो बिटिया तो ना समझ थी, अब वो क्या करते उसके साथ वो तो वही बता सकते हैं, हम लोग तो बता नहीं सकते। क्या है कि अच्छा था कि मीडिया भाई हमारे मिल गए और मीडिया के जरिए सूचना आई और लोग गए, बिटिया को ले आए, बिटिया एकदम सुरक्षित है। अच्छा, जैसे बिटिया ने बताया कि कुछ देर बैठाया और शादी को छोड़ दिया गया, क्या प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए? योगी सरकार लगातार ये कहती है कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं और उनके मेले में बहुत से खर्चे हुए, बहुत से प्रशासन आए और जो टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन कैमरे से, जापानी टेक्नोलॉजी, घोड़े से फोर्स निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, बहुत राउंडिंग हो रहा है, लेकिन साधु के वेश में इस तरीके से बहरूपिया साधु निकल के सामने आए और प्रशासन के आंखों से ओझल हो जाए, फिर दोबारा छोड़ दे। अब रही योगी जी की बात, वो तो अपने हिसाब से चाहते हैं
पन क्या है, सबके अंदर वो चेष्टा नहीं है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद से, भगत सिंह से, सुभाष चंद्र बोस से, जैसे ये दिग्गज नेता थे, वो जो नेता का नाम होना चाहिए वैसा काम करके गए, उनको कोई कमी नहीं थी। लेकिन अपने देश के गरिमा की कमी थी कि हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारे देश की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। ऐसे दिग्गज लोगों को आना चाहिए और सरकार को उसी तरह ले आना चाहिए जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग जो बोलते थे वो करते थे। और आज भी अगर सरकार चाहे तो संत का जो आश्रम है, कम से कम वहाँ से तो पता लगाया जाए कि कम से कम ये सही है कि गलत है, संत कहाँ से है कहाँ से नहीं है। उसको अगर गलत है तो सजा दी जाए। अगर संत थे तो उन्हें तुरंत मीडिया के सामने, नहीं तो खोया पाया पंडाल में पहुंचा देना चाहिए था। उनके पीछे भागना नहीं चाहिए था ना बिटिया को। अच्छा, दौड़ा के प्रशासन ये बता रहे थे, मीडिया के साथ ही बता रहे थे कि जैसे उनके पीछे से भी वार किया गया, जिन्होंने साधु वार किया वो माइंडली कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं कि क्या है, कि बचने के लिए ये कर रहे हैं। तमाम से नेतागिरी की बात किया, जब ये सवाल किया गया कि नहीं आप एक पत्रकार पर हमला किए हैं, तो उनका टाल मटोल कुछ अलग था कि नहीं वो अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा है वैसा है। बिटिया तो बता रहे थे कि उनको डराया गया, धमकाया गया इस तरीके से। लेकिन क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी का नाम लेकर ये लोग बचना चाहते हैं कि क्या है? अब ऐसा है, वही बताए ना, जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, संत न होते तो चोर कहाँ छिपते। अभी योगी जी शासन तो चला रहे हैं लेकिन चोरों को नहीं पकड़वा पा रहे हैं। उनका हाथ तो शासन से भी लंबा दिखाई देता है। अगर मेला लगाया गया है, पूरे विश्व का नंबर 1 का मेला है, मेला का मतलब ये होता है कम से कम वहाँ जो भी है एकदम सुरक्षित रहे, कोई वस्तु गिर जाए वो भी सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा शासन प्रशासन होना चाहिए। अब इसका पूरा इंक्वायरी करके कम से कम जो सही है उसका निष्कर्ष पहुँचना चाहिए ना, किस अखाड़े का है, कहाँ का रहने वाला है, इसका मकसद क्या था, ये सब देखना पड़ेगा। और शासन जब तक इस तरह से नहीं देखेंगे तो जनता सुरक्षित नहीं रहेगी और हमेशा जो है घटना घटती रहेगी। चलिए, लेकिन जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो कैमरे के फ्रेम में जो पुलिस वाले थे, जिसके पास बच्ची थी, और वो पुलिस वाले उस साधु महात्मा को अगर छोड़ देते हैं तो मकसद क्या था? क्या उनकी भी मिलीभगत थी कि कुछ लेकर छोड़ दिया गया, कि अपने ड्यूटी में ढिलवाई करके छोड़ दिया गया? यह जांच का विषय है, लेकिन उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरीके से बाबा को छोड़ दिया गया होगा तो। यदि बाबा को छोड़ देते हैं तो ये मतलब ही निकलता है कि क्यों छोड़ दिए, चाहे बाबा हो चाहे कोई भी हो। अगर शक के दायरे में नहीं आया, एकदम स्पष्ट सामने आ गया है, तो कम से कम शासन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती कि इसका निष्कर्ष क्या है। जैसे आप मीडिया से हैं तो कम से कम यहाँ तक आ करके हमारे गांव तक पता लगाए कि बिटिया सुरक्षित पहुंची है कि नहीं पहुंची है, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ आने पर आपको अनुभव होता है। तो इसी तरह से उनकी भी जांच पड़ताल की जाए, और चाहे अधिकारी हों, चाहे वो महात्मा हों, चाहे जो भी हों, सही ढंग से इंक्वायरी करके उनको सही ढंग से योजनाबद्ध उन्हें सजा दी जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप लोग अगर कुंभ जाते हैं तो अपने बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखें, महिलाओं को सुरक्षित रखें, जो भी बच्चे हैं उन लोगों को सुरक्षित रखें। और नहीं तो कुंभ मेला चाहे इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रशासन के भरोसे रहेंगे तो इस तरीके से प्रशासन अगर ऐसे अपराधियों को पकड़ेगी और छोड़ देगी तो यही हाल आज हमारे साथ हुआ, आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, और वो ये सिलसिला होता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। जैसा कि मीडिया के साथी ने बताया कि अगर उनका ध्यान नहीं गया होता तो रेत के टीले में कहीं दफन हो जाती वो बेटी, आज तक दिखाई नहीं देती। वो बेटी अभी अंदर है, डरी सहमी हुई है अब तक, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी है कि हम लोगों का प्रयास, आपका साथ और संतों का कहीं ना कहीं विश्वास, ऐसे फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया और छोड़ दिया गया कि क्या है, लेकिन बेटी के द्वारा ये बताया गया कि संत को ऐसा छोड़ दिया गया।
उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने छोड़ा है, और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे ये फर्जी बाबा हैं इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।